जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। मित्रों, शनिदेव जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अपने वर्तमान कुंभ राशि में वक्री चल रहे हैं और यह कुंभ राशि में ही 15 नवंबर 2024 को अपने स्वयं के राशि में ही मार्गी होने वाले हैं। और शनि का वक्री या मार्गी होना, गुरु का या राहु का, इन तीनों का वक्री या मार्गी होना बड़े प्रभावों को दिखाता है, क्योंकि ये तीनों ग्रह जो हैं वह एक राशि में ज़्यादा दिनों तक रहते हैं। राहु और केतु समान रूप से गणना कर लीजिएगा तो शनि एक राशि में 2.5 वर्ष, राहु केतु एक राशि में 1.5 वर्ष और गुरु लगभग 1 वर्ष। तो शनि का वक्री होना भी बड़े और ख़ास प्रभावों को दिखाता है और जब यह मार्गी होंगे तब भी कुछ बड़ा प्रभाव समस्त जनमानस पर और सबकी कुंडलियों पर दिखाई देगा। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को कर्क राशि के लिए शनि के मार्गी होने का प्रभाव बताने जा रहा हूँ। कर्क राशि के लिए शनिदेव जब मार्गी होंगे तो क्या प्रभाव देंगे। चूंकि आपके राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है, इसलिए खास प्रभाव देने वाला है शनि का मार्गी होना। तो विस्तार से हम सब कुछ जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य, कैरियर, धन की स्थिति, लाभ की स्थिति, वैवाहिक जीवन, आपके रिलेशनशिप, सुख साधन, सब कुछ कैसे रहेंगे, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। मित्रों, शनिदेव अभी वर्तमान में स्वयं के कुंभ राशि में वक्री अवस्था में है और कुंभ राशि आपके राशि से अष्टम भाव में पड़ती है और कर्क राशि के लिए शनि सप्तम तथा अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। देखिए, जब ग्रह वक्री होता है तो अपने पिछले भावों का फल भी बढ़ा देता है। शनि तो वैसे भी अपने पिछले भाव का फल देंगे क्योंकि इनकी स्वयं की राशि मकर राशि पिछले भाव में आती है, लेकिन वक्री होकर कुछ और ज़्यादा प्रभाव बढ़ा देते हैं वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का। तो आपके साथ क्या हो रहा होगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम राशिफल की बात करेंगे। एक चीज़ और समझिएगा, जब कोई ग्रह वक्री होता है गोचर में तो सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बलवान हो जाता है, सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा बलशाली हो जाता है। आपने षड्बल में एक बल सुना होगा, चेष्टा बल। तो ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनमें चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और यह ग्रह सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा फल देने में सक्षम हो जाते हैं। तो देखिए अभी क्या चल रहा होगा आपके लाइफ में। आपके लाइफ पार्टनर की, सबकी बात नहीं लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ये हो रहा होगा। सबके लिए एक समान रिजल्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि कुंडली पर भी डिपेंड करेगा, दशा अंतर्दशा और ग्रहों के प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। ढैया भी चल रही है, शनि वक्री भी है। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ तालमेल में कमी, घरेलू परेशानियाँ, पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव और परेशानी, लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य प्रभावित होना, ये चीज़ें अभी दिखाई दे रही होंगी आपको। शनि वक्री होने और इस ढैया के प्रभाव में अभी आपके साथ कुछ न कुछ अचानक हानि का योग बना होगा जी। अचानक कुछ बड़ी हानि या कुछ ऐसा घाटा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं हो, कुछ पैसे फंस जाना, स्वास्थ्य समस्या होना, कर्ज की स्थिति कहीं ना कहीं लागू हो जाना और रखे हुए पैसे खर्च होना, मानसिक तनाव और कैरियर में परेशानी। कैरियर में परेशानी इस तरह की कि बहुत स्ट्रेस होगा कुछ लोगों को जॉब वाले अपने प्लेस पर, या कुछ लोगों की अकारण ही जॉब वगैरह छूट गई होगी, कुछ लोगों का बिजनेस व्यापार बहुत प्रभावित हो गया होगा। तो ये स्थिति अभी कर्क राशि के ज़्यादातर लोगों के साथ चल रही होंगी, सभी की नहीं। जिनकी कुंडली अलग है, कुछ मान लीजिए जिनके कुंडली बहुत अच्छी है, दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है, उनके साथ उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन करीब करीब ज़्यादातर लोगों के साथ ये समस्या चल रही होगी। लेकिन अब शनि चूंकि आपके राशि से 7वें और 8वें का स्वामी होकर 15 नवंबर 2024 को मार्गी होंगे, तो मार्गी होकर क्या फल देंगे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 29 मार्च 2025 को शनि का ट्रांजिट होने वाला है और अपने वर्तमान कुंभ राशि को छोड़ के गुरु की मीन राशि में, यानी आपके लिए आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे और आपकी ढैया भी समाप्त हो जाएगी। चलिए बात करते हैं मार्गी शनि क्या प्रभाव देंगे। कुछ नेगेटिव चीज़ों की पहले बात करें तो आपके लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य प्रभावित होना, लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य यहाँ पर कुछ न कुछ आपको चिंता में डाल सकता है। इसके अलावा बिजनेस व्यापार में अचानक लाभ के चक्कर में या बड़े लाभ के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी जी आपकी।
पैसे आपके बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। तो अनसर्टेन गेन के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो परेशानी खड़ी हो सकती है। तीसरा, स्वास्थ्य समस्या आपका देखा जाएगा यहाँ पर जी। स्वास्थ्य समस्या आपका प्रभावित करेगा आपको, और उसमें खर्चे भी काफ़ी होंगे। चोट चपेट का अचानक योग बन सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें, और आपके लाइफ पार्टनर के साथ सामंजस्य बना के रखना है। चौथा चीज़, जो बिजनेस पार्टनर अगर कोई होगा किसी का, आप बिजनेस कोई पार्टनरशिप वगैरह में कर रहे होंगे, तो आंख मूंद के भरोसा मत कीजिएगा, नहीं तो धोखे का शिकार हो सकते हैं आप। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शनि मार्गी होके अभी भी देख रहे हैं, लेकिन खास करके प्रभाव दे रहे हैं पिछले भाव का। अभी जब ये मार्गी होंगे तो पूर्णतः अपने कुंभ राशि का तो प्रभाव ज़्यादा देना शुरू कर देंगे, और ये आपके कैरियर के भाव को देखेंगे। तो बहुत सावधानी रखिएगा जी वर्क प्लेस पर। कहीं छोटी सी गलती आपकी जॉब अपने हाथ से छीन सकती है, कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जॉब दोबारा ढूंढनी पड़ सकती है, या बिजनेस व्यापार में परेशानी हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पर। अब पॉजिटिव की बात करें तो आपका लाइफ पार्टनर जो होगा, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में अगर हम जानना चाहें कर्क राशि के लोगों के लिए, तो अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, धन की प्राप्ति दिखाई दे रही है आपके लाइफ पार्टनर को। इसके अलावा अगर आप फॉरेन सेटल्ड होना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, फॉरेन सेटलमेंट का योग बन जाएगा। इसके अलावा किसी को आपने पैसे दिए हुए थे, वो पैसे फंसे हुए थे, तो वो पैसे मिल जाएंगे, तो ये एक अच्छा साइन है। दूसरा चीज़, कोई लीगल मैटर वगैरह चल रहा है तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, उस लीगल मैटर्स वगैरह में आप सफल हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ कैरियर के बारे में ध्यान रखिएगा, कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, स्थान परिवर्तन एकाएक आपका हो जाए, वर्क प्लेस चेंज हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, इसका योग बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बिजनेस व्यापार जो करते हैं, एक जगह से सीधे दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ जाए, ये भी दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और सावधानी रखनी है कि कोई भी आप पर बिना मतलब का लांछन वगैरह लग के या बिना कारण का आपका जॉब छूट जाए, जिससे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाए। कैरियर में बड़ा परिवर्तन होगा जी, इसका ध्यान रखिएगा। और रखे हुए पैसे कुछ खर्च हो सकते हैं आपके, उसका ध्यान रख के चलना है आपको। विद्यार्थीगण जो भी हैं उनको मेहनत करनी होगी, मेहनत से सफलता आपको हासिल होगी। कंसंट्रेशन लेवल अपना बना के रखिएगा, एकाग्रता जरूरी है आपके लिए, तभी सफल होंगे। और अगर एकाग्रता अच्छे से बना के मेहनत करते हैं तो सफलता 100% मिलेगी जी, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। प्रेम संबंधों में कमी देखी जाएगी, छोटी मोटी तकरार दूरियां बना सकती है। तो वैसे भी अगर कैरियर पर फोकस करना है तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और संतान से तालमेल में कमी हो सकती है, तो तालमेल बना के रखना आपके लिए बेहतर होगा। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है विद्यार्थियों के लिए, ये काफ़ी यहाँ पर मददगार होगा। कैरियर में बहुत बड़ा कोई चेंज दिखाई दे रहा है जी, इसका ध्यान रखिएगा। कैरियर में बड़ा चेंज दिखाई देगा और ससुराल से लाभ होगा। तो ये सब चीज़ें आपको कर्क राशि के अगर आप हैं तो यहाँ पर होने वाली है आपके साथ। आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। खैर, जो भी परेशानियां हैं 29 मार्च 2025 तक है, इसके बाद आपकी ढैया खत्म हो जाएगी। और जो शनि हैं वो आपके राशि से 9वें भाव में यानी 9th हाउस में चले जाएंगे, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। 9वें का शनि अच्छा फल देता है जी, तो आगे ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत समय जो बचा हुआ है उसे निकाल लीजिए, फिर कर्क राशि के लिए समय अच्छा आने वाला है। तो आगे समय अच्छा आने वाला है। अब मान लीजिए मीन राशि में जाएंगे तो क्या फल देंगे, वो आज भी चेक कर सकते हैं आप। 29 मार्च 2025 को जब शनि का ट्रांजिट आपके मीन राशि में होगा तो कैसा फल देंगे शनि। तो क्या करना है, किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालिए, अपनी कुंडली तैयार कीजिए। कुंडली तैयार करने के बाद आपको क्या करना है, अष्टक वर्ग टेबल में चले जाना है। बहुत सटीक नियम बता रहा हूँ जी, पराशरी नियमों पर आधारित है यह सिद्धांत, और हजारों लाखों कुंडलियों पर अप्लाई किया गया है, जो कभी गलत नहीं होता। एडवांस लेवल का ज्योतिष है, एडवांस लेवल का सूत्र है। तो अपनी कुंडली तैयार किया आपने, अष्टक वर्ग टेबल में चले जाइए। फिर वहां पर जाके क्या करना है, शनि के अष्टक वर्ग में जाइए और चेक कर लीजिए कि मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर मीन राशि में शनि को 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए हैं तो निश्चिंत हो जाइए। मीन राशि का जो गोचर होगा शनि का मार्च 2025 में, वो आपको स्वर्णिम फल देगा, सबसे शानदार फल देगा। उसमें कहीं भी कोई शक मत रखिएगा दिमाग में, बहुत अच्छा फल मिलेगा जी। क्योंकि अष्टक वर्ग जो कि 7 ग्रह और एक हमारा लग्न बन के अष्टक वर्ग बनता है, इसमें राहु केतु की गिनती नहीं होती जी। अष्टक वर्ग एक लिमिटेड टाइम पीरियड के फल को बताता है। जैसे शनि का गोचर 2.5 वर्ष एक राशि में, गुरु का 1 वर्ष, राहु का 1.5 वर्ष। तो राहु और केतु की गिनती तो होती ही नहीं।
तो शनि के 2.5 वर्षों का फल हम अष्टक वर्ग से जान सकते हैं कि 2.5 वर्ष में हमें शनि क्या फल देंगे। चाहे आपकी कुंडली में लाख खराब हो, नीच के हो, बहुत बुरी स्थिति में हो, लेकिन अगर अष्टक वर्ग प्रॉमिस कर रहा है कि शनि का फल अच्छा मिलेगा तो आपको अच्छा ही मिलेगा, 1% भी शक नहीं है। तो अगर 5 या उससे अधिक बिंदु है, निश्चिंत हो जाइए, मीन राशि का शनि आपको मीन राशि में जाकर जबरदस्त परिणाम देगा। लेकिन 4 है तो सामान्य फल मिलेगा, 4 से कम है, 3, 2, 1 या 0 है तो फिर आपको संघर्ष करने के लिए 2025 से भी तैयार रहना होगा जी, क्योंकि 3, 2, 1 या 0 बिंदु मिल रहे हैं तो स्ट्रगल कराएगा यह समय। कम से कम 4 होना चाहिए, ये चीज़ देख लीजिएगा। अब मान लीजिए कि 5 उससे अधिक मिल रहे हैं, 5 या 6 मिल रहे हैं या 4 भी मिल रहे हैं, तो आपको क्या लाभ होगा? तो जिस भाव के स्वामी ने शनि को बिंदु दिया है उस भाव से संबंधित लाभ होगा। अगर चौथे भाव का स्वामी बिंदु दे रहा है तो सुख साधन, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह लेने का योग बनेगा। तो इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं। अब शनि 2028 में गोचर करेंगे अपने नीच के मेष राशि में, तो वो भी आप अष्टक वर्ग से देख सकते हैं कि मेष राशि का शनि हमें कैसा फल देगा, कितने बिंदु मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।